हेलो जो वेलकम टू तायल कोचिंग क्लासेस। अपन ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एनालिसिस स्टार्ट किया था। इसके अपने पार्ट 8 पार्ट हो चुके थे। आपका अपना पार्ट नंबर 9 पार्ट नंबर 9 में अपने को देखना है बच्चों। पार्ट 8 हो गए थे अपने। आज का पार्ट नंबर अपना 9 है। पार्ट नंबर 9 में अपने को देखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले अपन समझ लेंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझने के लिए सबसे पहले अपने को डायग्राम निकालनी पड़ेंगे। डायग्राम पर से अपन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन इजीली लर्न कर सकते हैं। अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड सॉलिड को वेट करता है। एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने लिक्विड लिया। ये लिक्विड क्या करता है, सॉलिड को वेट करता है। वेट करते हैं सॉलिड को चिपकता है, तो उसका सरफेस अपना होगा कॉनकेव। उसका सरफेस अपना होगा कॉनकेव। तो कॉनकेव सरफेस होगा। अगर अपन ने इसमें सब लिक्विड है बेटा, कोई भी लिक्विड हो सकता है जो सॉलिड को क्या करता है, वेट करता है। अगर अपन ने इस सरफेस को, जो कॉनकेव सरफेस है, कॉनकेव सरफेस को अगर अपन ने टेंजेंट निकाल ली, कॉनकेव सरफेस को अगर अपन ने टेंजेंट निकाल ली एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देन एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मेजर इनसाइड द लिक्विड। और ये लिक्विड को अपन इनसाइड से मेजर करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। किसको बोलेंगे, अगर कोई भी लिक्विड सॉलिड को वेट करता है, कोई भी लिक्विड सॉलिड को वेट करता है और अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड मेजर इनसाइड द लिक्विड, एंड लिक्विड से इनसाइड से मेजर की, तो जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ऑन टू द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद अगर लिक्विड वेट करता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है। लिक्विड वेट नहीं करता तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस होता है। पर कंप्लीटली वेट करते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तीन कंडीशन ध्यान में रखना है। अगर वेट करते हैं तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होता है। डज नॉट वेट टू सॉलिड लिक्विड डज नॉट वेट टू सॉलिड, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूस। एंड व्हेन लिक्विड कंप्लीटली वेट टू सॉलिड, देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज जीरो। इसके बाद अपने इसका सरफेस टेंशन का पार्ट नंबर, सरफेस टेंशन आज अपना कंप्लीट हो जाएंगे। इसका अपने को करना है लैपलेस इक्वेशन और लैपलेस लॉ। लैपलेस लॉ क्या होता है, तो अपन इजीली 5-10 मिनट में ये डेरिवेशन करते हैं। लैपलेस ने अपने को एक्सेस प्रेशर बताया कि लिक्विड ड्रॉप का एक्सेस प्रेशर क्या होता है, वो बताया। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, कंसीडर लिक्विड ड्रॉप। ये अपना लिक्विड ड्रॉप है। इसकी रेडियस अपन ने थोड़ी dr से बढ़ा दी। पहले रेडियस r थी, उसकी रेडियस फिर डेल्टा r से अपन ने बढ़ा दी। अपने को एक्सेस प्रेशर निकालना है। एक्सेस प्रेशर की डेफिनेशन होती है, इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस प्रेशर। उसके बाद ध्यान दोगे, सबसे पहले अपना इनिशियल एरिया A1 लेंगे अपन 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल एरिया A2 लेंगे 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, उसका क्या रहेगा स्क्वायर। रेडियस अपने डेल्टा आर से बढ़ा दी, तो आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। उसके बाद 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर 2r इंटू डेल्टा आर। 4 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा। डेल्टा आर एकदम स्मॉल है, इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसके वैल्यू अपन जीरो पुटअप कर देंगे। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा। उसके बाद नाउ चेंज इन एरिया। क्या होता है, डेल्टा ए इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है अपना 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कैंसर। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा अपना 8 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नाउ सरफेस टेंशन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो वर्क डन कितना हो जाएगा अपना, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। इक्वेशन फर्स्ट पर से लेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे।
8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, ये हो गया अपना वर्क डन, ये हो गया वर्क डन। और नेक्स्ट नाउ वी नो वर्क डन एंड क्या होता है आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर से हमने ड्रॉप की रेडियस इंक्रीज की थी। फोर्स यानी क्या होता है, प्रेशर होता है अपना फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना है अपना, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट, पी आई माइनस पी नॉट। फोर्स उसको एरिया से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा, ये हो गया अपना वर्क डन। अपना इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड दोनों भी वर्क डन है, इसको अपन बॉक्स कर देंगे, दोनों भी वर्क डन है, दोनों का अपन इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, सेकंड और थर्ड में से क्या लिखेंगे, थर्ड पहले लिख लेंगे, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू, तो पी आई माइनस पी नॉट ए निकालना है अपने को, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा, 4 बाई 2 आ जाएंगे यहाँ पे, आर आर कैंसल, डेल्टा आर कैंसल, तो अपना आंसर आएगा 2t अपॉन आर। पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 2t बाई आर, दिस इज अवर एक्सेस प्रेशर। लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप का आउटसाइड का सरफेस रहता है, इसलिए 2t बाई आर आया। अगर अपन यहाँ पे सोप बबल लेते हैं तो सोप बबल को दो सरफेस होते हैं, एक इनसाइड सरफेस होता है, एक आउटसाइड सरफेस होता है, तो अपना एक्सेस प्रेशर आ जाएगा 4t बाई आर, 4t बाई, दिस इज अवर लैप्लास लॉ, दिस इज द लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास लॉ और एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर ऑफ लिक्विड ड्रॉप। इसके नीचे अपन क्या लिखेंगे, when soap bubble having two surfaces, inside surface and outside surface, therefore excess pressure is equal to 4t by r, 4t by r। क्या क्या इजीली अपन 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। पहले इनिशियल लिक्विड ड्रॉप लिया, लिक्विड ड्रॉप की रेडियस r ली, उसकी रेडियस डेल्टा r से इंक्रीज की, इनिशियल एरिया 4 पाई r स्क्वायर, फाइनल एरिया 4 पाई r प्लस डेल्टा r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा, 4 पाई r स्क्वायर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये वेरी डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल होता है, इसका स्क्वायर उससे भी स्मॉल होगा, इसीलिए उसकी वैल्यू अपने 0 ली। 4 पाई r स्क्वायर 8 पाई r डेल्टा। नाउ चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया यानी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 किया तो अपना आया 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो 8 पाई r डेल्टा। चेंज इन एरिया को अपने सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करते तो अपने को मिलता है वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का डेरिवेशन अपने पार्ट नंबर 6 या 7 में देखा था कि वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। वर्क डन हो गया अपना 8 पाई r डेल्टा इनटू, बट अपने को पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अपना फोर्स लिया अपने एफ डेल्टा, फोर्स का तो अपने कोई काम नहीं, अपने को पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर लिया अपने एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा आर। उसके बाद इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेट किया, पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई r डेल्टा आर, 8 पाई r डेल्टा आर इंटू डेल्टा का आंसर 4 पाई कैंसल, तो ऊपर 2 रहा 2t बाय r, दिस इज एक्सप्रेशन। इन दिस वे इस लेक्चर में अपन ने पार्ट नंबर 9 में सरफेस टेंशन पूरा कंप्लीट कर दिया। उसमें अपन ने क्या दिखा, एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा, 3 कंडीशन देखे, उसके बाद लैप्लास लॉ लिया। और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।